हस्तिनापुर की स्थापना और कुरु वंश। बहुत प्राचीन समय में भारत में हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। यह राज्य कुरु वंश का केंद्र था। इसी वंश में आगे चलकर पांडव और कौरव पैदा हुए और महाभारत का महान युद्ध हुआ। हस्तिनापुर के राजा किंग शांतनु थे। वे बहुत न्यायप्रिय, वीर और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में लोग सुखी और समृद्ध थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री वास्तव में गंगा थी। राजा शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। आप कभी भी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। यदि आपने मुझसे प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। 2. गंगा और देवव्रत। भीष्म का जन्म। विवाह के बाद गंगा और शांतनु के कई पुत्र हुए, लेकिन जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे नदी में बहा देती। राजा शांतनु यह देखकर बहुत दुखी होते, पर उन्होंने वचन दिया था इसलिए कुछ नहीं बोले। ऐसा 7 बार हुआ। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम अपने बच्चों को क्यों मार रही हो? तभी गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। गंगा ने बताया कि ये बच्चे वास्तव में 8 वसु देवता थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसलिए उन्होंने 7 बच्चों को तुरंत मुक्ति दे दी। 8वें पुत्र को पृथ्वी पर रहना था। वही 8वां पुत्र आगे चलकर महान योद्धा बना। देवव्रत, जिन्हें दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है, गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गई और उन्हें महान शिक्षा दिलाई। 3. देवव्रत का महान बनना। देवव्रत ने कई महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला सीखी। उनके सबसे महान गुरु थे परशुरामा। देवव्रत इतने महान योद्धा बन गए कि उन्हें हराना लगभग असंभव था। कुछ वर्षों बाद गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लेकर आईं और राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया। 4. भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा। कुछ समय बाद राजा शांतनु को एक और सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया। वह थी सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। जब शांतनु ने उनके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए यह शर्त स्वीकार नहीं कर सके और दुखी रहने लगे। देवव्रत को जब यह बात पता चली तो वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, यदि तुम्हारे बच्चे हुए तो वे सिंहासन मांग सकते हैं। तब देवव्रत ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान नहीं पैदा करूंगा। यह सुनकर देवता भी चकित रह गए। तभी से देवव्रत का नाम पड़ा अभीष्म, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को स्वीकार करेंगे। इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। 5. सत्यवती के पुत्र। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। चित्रांगद राजा बने लेकिन एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने उनके लिए 2 राजकुमारियों से विवाह कराया, अंबिका, अंबालिका। लेकिन कुछ समय बाद विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मर गए। अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। 6. धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। सत्यवती बहुत चिंतित हो गईं। तब उन्होंने अपने पुत्र ऋषि व्यासा को बुलाया। व्यास जी ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। पहले अंबिका से एक पुत्र पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। लेकिन जब अंबिका ने व्यास जी को देखा तो डर के कारण उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस कारण उनका पुत्र जन्म से अंधा हुआ। दूसरी रानी अंबालिका से पुत्र हुआ, पांडु। अंबालिका व्यास जी को देखकर डर से पीली पड़ गई थी, इसलिए पांडु का रंग पीला था और उनका शरीर कमजोर था।
एक दासी से तीसरा पुत्र पैदा हुआ, विदुर। विदुर बहुत बुद्धिमान और धर्मज्ञ थे। 7. हस्तिनापुर का राजा कौन बना? धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, लेकिन वे अंधे थे, इसलिए राज्य चलाने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना गया। तब हस्तिनापुर का राजा बनाया गया पांडु को। पांडु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में हस्तिनापुर बहुत शक्तिशाली बन गया। 8. पांडु का श्राप। एक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक हिरण को देखा और उस पर तीर चला दिया, लेकिन वो हिरण वास्तव में एक ऋषि था जो अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में था। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती, माद्री। इसी जंगल में आगे चलकर पांडवों का जन्म हुआ। 9. धृतराष्ट्र का राजा बनना। जब पांडु जंगल चले गए तब हस्तिनापुर का शासन संभाला धृतराष्ट्र ने। उनकी पत्नी थी गांधारी। गांधारी ने पति के दुख को महसूस करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांध ली, ताकि वे भी वही जीवन जिए जो उनके पति जी रहे थे। यहीं से शुरू होती है महाभारत की असली कहानी।